बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सर्कल और टेंजेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको आपने यूज़ करना है। किसी भी सर्कल में जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होती है उसमें जो एंगल तैयार होता है इट इज़ 90 डिग्री। इस केस में आप देख सकते हो कि O इज़ द सेंटर, OA रेडियस है डेट इज़ 8 सेंटीमीटर, B एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है डेट इज़ AB और AB का लेंथ आपने फाइंड करना है। रेडियस और टेंजेंट इनके दरमियान जो एंगल होगा इट इज़ 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे और 10 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ से आप एक्स फाइंड करोगे डेट कम्स आउट टू बी 6 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में अगेन सर्कल आपको गिवन है, एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है और टेंजेंट और रेडियस के दरमियान जो एंगल होता है डेट इज़ 90 डिग्री। और पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस 15 स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वेयर। अब ओ ए का जो लेंथ है उसमें एक तो रेडियस आ रहा है, रेडियस इज एक्स, और एक्सटर्नल लेंथ जो सी ए है आपको दी हुई है डेट इज 7.5। तो आप ओ ए अगर फाइंड आउट करोगे इट कम्स आउट टू बी एक्स प्लस 7.5। तो जब पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर प्लस बी ए स्क्वेयर। इसमें ओ ए का जो लेंथ है आपको पता है डेट इज एक्स प्लस 7.5, उसका स्क्वायर हो गया डेट इज ओ बी स्क्वायर डेट इज एक्स स्क्वायर, एंड ए बी इज 15 सो इट इज 15 स्क्वायर डेट इज 225। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे डेट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपने कैंसिल किया और एक्स को आपने फाइंड करना था। सो 168 अपॉन 168.75 अपॉन 15 that comes out to be 11.25 सेंटीमीटर। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आपने एक प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी आपने इस चैप्टर की स्टडी करनी है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट आपको दिया हुआ है डेट इज पी, वहाँ से अगर आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो उन दोनों टेंजेंट्स का जो लेंथ होता है डेट विल बी सेम। सो पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। अगर आप लेफ्ट वाले सर्कल में यूज़ करते हो तो यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट आपको कैपिटल क्यू पता है और टेंजेंट का जो लेंथ है इट इज़ क्यू ए एंड क्यू पी, और ये लेफ्ट सर्कल में दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए आपने, सो क्यू ए विल बी इक्वल टू क्यू पी। अगर आप राइट वाला सर्कल यूज़ करते हो तो वहाँ पर जो लेंथ आएगी एक क्यू पी आ रही है और एक लेंथ वहाँ पे क्यू बी आ रही है, तो वो दो लेंथ भी आपस में इक्वल होंगे। सो इन दोनों को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्यू पी सेम आ रहा है। तो अगर क्यू पी सेम आ रहा है देन क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, यही आपने प्रूव करना है। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में आपने दो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं जो कि इंटरनली कट कर रहे हैं एट पॉइंट पी। पी पर आपने ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की है और इस टेंजेंट पर आपने एक पॉइंट कंसिडर किया है डेट इज़ ए। ए पॉइंट से आपने स्मॉलर सर्कल और बिगर सर्कल दोनों पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं। अब आप देख सकते हो कि जो ए बी लेंथ है और सेकंड जो ए पी लेंथ है ये दोनों आपस में सेम होंगे, क्योंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो वो दोनों लेंथ आपस में सेम होते हैं। सो ए पी इज इक्वल टू ए बी। और अगर आप बिगर सर्कल की बात करते हो तो वहाँ पर टेंजेंट ए पी है और सेकेंड टेंजेंट ए सी है। सो ए पी इज़ अगेन इक्वल टू ए सी। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो वहाँ से आपको मिलेगा कि ए पी सेम आ रहा है, सो ए बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू ए सी। तो यही आपने प्रूव करना था। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में आपने अगेन सेम प्रॉपर्टी जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपने यूज़ की है उसको आप यूज़ करोगे कि जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होती है इसके बीच में जो एंगल होता है इट इज़ 90 डिग्री। अब आप देख सकते हो कि ए सी
is the radius and BC is the tangent. So angle is 90 degree. इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको दिए हुए हैं और जो बिगर सर्कल का कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टेंजेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज 90 डिग्री। एंगल ए सी भी 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे, सो ए बी स्क्वेयर कम्स आउट टू बी ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी बिगर सर्कल का रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर है और ए सी 3 सेंटीमीटर है। सॉल्व करके यहाँ से आप बी सी निकालोगे दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में सेकेंड एक प्रॉपर्टी आपने और यूज़ करनी है जिससे कि फाइनल आंसर निकलेगा। किसी भी सर्कल में अगर कोई कॉर्ड आप कंसिडर करते हो और सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड पर, सपोज ए बी कॉर्ड है और सेंटर से आपने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप ये भी कह सकते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जो ए सी है ये परपेंडिकुलर है और ओवरऑल बी डी हमारा कॉर्ड है। इसका मतलब कि सी पॉइंट जो है डेट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। आपने बी सी फाइंड कर लिया है, बी सी आपने फाइंड किया है 4 सेंटीमीटर, आपने निकालना है बी डी, सो बी डी इज़ ट्वाइस ऑफ बी सी, डेट कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर।